हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैम्पियन ट्यूटोरियल्स। आज हम इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 7 का मराठी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 13 सीखने वाले हैं। लेसन का नाम है अदला बदल। इसके ऑथर हैं पन्नालाल पटेल। 1912 टू 1989। ये बहुत ही फेमस गुजराती ऑथर है। इन्होंने और बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरी बुक भी लिखे हुए हैं। विविध लघु कथा संग्रह, बाल साहित्य, इस पाठ में आज हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? अमृत और ईसाब, ये दो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड की ये कहानी है। तो आज उनकी जो फ्रेंडशिप है उसके बारे में आज हम इस पाठ में देखने वाले हैं। होळीचा सण होता। सायंकाळची वेळ होती। गावातली काही मुले निंबाच्या झाडाखाली जमली होती। ये दोनों बच्चे कैसे दिखाए हैं बच्चों? ये दोनों भी बच्चे गांव में रहते थे और गांव में होली, वैसे ही शहरों में भी होली बहुत बड़ा ही त्यौहार है, तो गांव में भी बहुत बढ़िया तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी दिन का तभी जो गांव में होली चल रही थी, होली का दिन था और शाम के टाइम में सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। सारे बच्चे खेलते हुए थे। तो गांव में जो बच्चे हैं वो एक नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए थे खेलने के लिए। एकमेकांवर धूळ उडवत होते। अमृत आणि ईसाब या दोघांची घट्ट मैत्री होती आणि ते दोघंही तेथे हातात हात घालून आले आणि त्यांच्याबरोबर खेळू लागले। अमृत और ईसाब, इन्होंने देखा कि सारे बच्चे इकट्ठा जमे हुए हैं, तो वो दोनों भी उन लोगों के पास चले गए और हाथ में हाथ डाल के उनके पास चले गए और उनके साथ इकट्ठे खेलने लगे। आजच शिवून आणलेले नवीन कपड़े दोघांनी घातले होते। कोई भी त्यौहार हो तो हम लोग भी तो नए कपड़े पहनते ही है ना, तो वैसे उन दोनों ने भी अपने अपने नए कपड़े डाले हुए थे। दोघांचे कपडे, रंग, आकार, कापड सर्व दृष्टींनी अगदी सारखं होतं। ये दोनों, मैंने बोला था ना कि पहले कि ये दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे। इसी वजह से इन दोनों के कपड़े भी बिल्कुल सेम थे, कलर सेम था, साइज भी बिल्कुल सेम थी। रस्त्याच्या कोपऱ्यावर समोरासमोरच होती। दोनों के घर कॉर्नर पे ही थे और एकदम आमने सामने थे। थोडक्यात म्हणजे दोन्ही मुलांची प्रत्येक गोष्ट सारखी होती। फरक फक्त इतका होता कि अमृतला आई वडील होते आणि ईसाबला फक्त वडील होते। उन्होंने बोला है कि दोनों के बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती थी, बहुत सारी चीज़ें सेम टू सेम थी। उसमें एक ही फ़र्क था कि अमृत को मम्मी डैडी थे और ईसाब को सिर्फ उसके पप्पा थे, मम्मी नहीं थी। दोन्ही मुलं आली, खाली रस्त्यावर बसली। दोघांना एकसारखे कपडे घातलेले पाहून एक मुलगा म्हणाला, अरे वा अमृत, ईसाब, तुम्ही दोघं किती एकसारखे आहात। वहाँ जहाँ पे इकट्ठे बैठे हुए थे वहाँ पे दो लड़के आए और उनमें से एक ने उन्हें क्या बोला कि तुम दोनों, ईसाब और अमृत, तुम दोनों कितने एक जैसे लग रहे हो। यावरून एका व्रात्य मुलाला एक खोडकर कल्पना सुचली। उन्होंने दो बच्चों में से एक बच्चे ने, एक लड़के ने, जो थोड़ा सा मस्तीखोर मुलगा बोलते हैं ना, जैसे थोड़ा सा ज़्यादा शैतानी करने वाला लड़का था, तो उसे कुछ ऐसा सूझा कि कुछ आइडिया निकल गई उसके मुंह से। तो उसने क्या कहा, तुम्ही दोघं इथे कुस्ती का करत नाही किंवा कुस्ती का लढत नाही, म्हणजे तुम्हा दोघांची ताकद एकसारखी आहे की नहीं, कि एक जण दुसऱ्यापेक्षा वरचढ आहे, ते आम्हाला तरी बघायला मिळेल। उन्होंने उसे शैतानी करने की आदत होगी। तो ऐसे बच्चे एक दूसरे में, बच्चों देखो कि कुछ कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले रहते हैं, शैतानी करने वाले होते हैं, कुछ बच्चे शांत होते हैं। उसमें से अभी दो बच्चों में से एक ने क्या सोचा कि इन दोनों में कुछ झगड़ा लगा दूँ। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, एक ने, कि तुम दोनों कुश्ती क्यों नहीं करते, रेसलिंग क्यों नहीं करते, हमें देखना है कि तुम्हारी बाकी सब चीज़ें तो सेम हैं। तो एक खरंच अमृत, तुम्हा दोघांपैकी कोण वरचढ आहे बघूया। तो दूसरे दो बच्चों में से पहले वाले लड़के ने बोला, अरे वाह, आइडिया तो बहुत ही अच्छी है, मुझे सच में अमृत और ईसाब में दोनों में से किस में ताकत अच्छी है, ताकत ज़्यादा है, ये देखना है।
चला या पुढे, आणखीन एक जण ओरडला. अभी और 2 बच्चे थे, और 2 बच्चे बोलने लगे. उसमें से एक ने और बोल दिया कि चलो अच्छी बात है, हम लोग चलो आ जाओ, आगे आ जाओ, हम भी देख लेते हैं कि इसमें से कौन जीतता है. इसाबने अमृतकडे पाहिले. अमृत ठामपणे म्हणाला, नाही, माझी आई मला मारेल. इसाब ने अमृत के पास देखा, ये बच्चे बहुत ही प्रेशर डाल रहे हैं, इनको क्या रेसलिंग देखना है. तो लेकिन अमृत को बिल्कुल मन नहीं था ये सब लड़ाई झगड़े में. तो अमृत ने बोला कि मैं बिल्कुल ही नहीं लड़ पाऊँगा, मुझे लड़ना नहीं है, रेसलिंग बिल्कुल नहीं खेलनी है, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे चिल्लाएगी या मारेगी. तो उसे डर था कि उसकी मम्मी उसे बहुत ही गुस्सा करेगी. त्याची भीती ही खरी होती. तो घरातून बाहेर पडत असताना आईने त्याला बजावले होते. उसका डर एकदम सही था, क्योंकि घर से बाहर निकलते टाइम उसकी माँ ने उसे पहले ही बोल दिया था. क्या बोला था? हे बघ, नवीन कपड्यांसाठी तू हट्ट धरला होतास आणि आता जर का ते मळवलेस किंवा फाडलेस तर लक्षात ठेव. हर बच्चों की माँ, जब हम लोग छोटे रहते हैं ना, तो बच्चे को कभी मस्ती करते हैं, कभी बाहर झगड़ा करते हैं, तो माँ बाप तो चिल्लाते हैं, मम्मी तो ज़्यादा ही चिल्लाती रहती है ना. तो मम्मी को गुस्सा आता है कि इतने अच्छे कपड़े पहने थे. तो उनको भी ऐसे ही लगा था कि अमृत की मम्मी को भी ऐसे ही लगा कि आज तूने इतने अच्छे सारे कपड़े डाले हैं, तो अभी इसको बिल्कुल ख़राब मत करना, गंदा मत करना, और फाड़ ले, मतलब इसको फट गए तो तू ध्यान में रख. ऐसे करके अमृत ने बहुत ही जिद करके ये कपडे लिए हुए थे, नए कपडे जो उसने आज डाले थे. इसाबला नवीन शर्ट मिळणार असल्याने कळताच त्याने सुद्धा हट्ट धरला होता कि इसाब सारखाच शर्ट मला मिळाला पाहिजे. कभी कभी कोई फ्रेंड्स की कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ, काश हमारे पास भी ये चीज़ चाहिए. तो कुछ बच्चे थोड़ा जिद करके अपनी माँ बाप को या डैडी को या मम्मी को बोल देते, नहीं नहीं मुझे भी वो चीज़ चाहिए. तो इसी तरीके से अमृत ने भी ऐसे ही किया था कि इसाब का जो शर्ट था वैसे का वैसा सेम शर्ट उसको चाहिए था, इसीलिए उसने जिद करके आज वो शर्ट वैसे के वैसा शर्ट सिला के डाला हुआ था. आई जर नाही म्हणाली तर बाबा ऐकणार नाहीत हे अमृतला पक्क माहीत होतं. तो सहजासहजी हार मानणारा नव्हता. अखेर नवा शर्ट घेऊन देण्यासाठी आईने अमृतच्या बाबांना गळ घातली. अमृत को अच्छी तरीके से पता था कि जब वो नया शर्ट मांग रहा है तो पहले मम्मी को मस्का लगाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी कन्विंस हो गई तो फिर मम्मी पक्का पापा को बोल के मेरे लिए नया शर्ट तो मंगवा ही देगी. तो इस तरीके से अमृत ने आज जो शर्ट डाला हुआ था तो वो बहुत ही उसने मेहनती से, मतलब अपनी माँ को कन्विंस करके वो शर्ट पापा से लिया हुआ था और डाला हुआ था. इसीलिए वो डर रहा था कि आज अगर मैंने ये शर्ट फाड़ दिया या कुछ मैला हो गया, ख़राब हो गया, तो मम्मी बहुत ही ज़ोर से डांटने वाली है. ते छानपैकी नवीन कपडे घालून अमृत घरून निघाला होता. त्यामुळे कपडे खराब होतील असं काही करायची त्याची तयारी नव्हती. इसीलिए आज वो नया शर्ट पहन के बहुत अच्छे से निकला हुआ था और वो थोड़ा भी ख़राब या गंदा या मैला करने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, उसका मन बिल्कुल नहीं था. त्यात इसाब बरोबर कुस्ती लड़ायची तर अजिबातच इच्छा नव्हती. इसाब तो उसका बेस्ट फ्रेंड था, तो रेसलिंग या कुस्ती करने का तो बिल्कुल मन नहीं था. त्याच वेळी एकाने अमृतचा हात पकडून म्हटलं, चल रे, कुस्तीचा एक डाव होऊन जाऊ दे. त्याने अमृतला मोकळ्या मैदानात खेचून नेलं. अमृत बिल्कुल रेडी नहीं था, उसको बिल्कुल मन नहीं था कोई कुश्ती लड़ने का. फिर भी एक लड़के ने उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़ा और उसे मैदान में खींच के ज़बरदस्ती लेके गया और क्या बोला कि चलो कुस्तीचा एक डाव होऊन जाऊ दे, मतलब एक बार तो कुस्ती का एक तो राउंड होने दो. मतलब त्या मुलाच्या तावडीतून सुटायचा अमृतने खूप धडपड केली आणि म्हणाला, हे बघ केशव, माझी कुस्ती खेळायची मुळीच इच्छा नाही आहे, सोड मला. उसका नाम केशव था. केशव नाम के लड़के ने उसे ज़बरदस्ती मैदान में लेके गया था. तो उसने केशव से कहा, हे बघ केशव, मतलब केशव देख ले, मुझे बिल्कुल कुश्ती लड़नी नहीं है, मुझे बिल्कुल मन नहीं है, तू छोड़ मुझे. पण तो त्याला जाऊन देईना. त्याने अमृतला जमिनीवर ढकललं. फिर भी उसने ज़बरदस्ती, उस लड़के ने, केशव ने उस पर ज़बरदस्ती उसे पकड़ लिया और उसे छोड़ नहीं रहा था. और उसने क्या किया, उसे ज़मीन पर ढकेल दिया. बाकीची मुलंसुद्धा गमतीने ओरडली, अमृत हरला, केशव जिंकला, हुर्रे हुर्रे. तो बाकी भी बच्चे जो शैतानी करने वाले थे उनको तो बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देखने में.
तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही अमरुद को उसने ढकेल दिया ज़मीन पे, तो ऐसे ही जानबूझ के चिल्लाने लगे, हे करके, केशव जीत गया, केशव जीत गया, और अमरुद हार गया. इसाबला हे सहन झाले नाही. त्याचा पारा चढला. त्याने केशवचा हात धरून म्हटलं, चल ये, मी तुझ्याबरोबर कुस्ती लड़तो. इसाब अमरुद का बहुत ही बेस्ट फ्रेंड था ना, तो उसे बहुत ही गुस्सा आया कि अपने फ्रेंड के साथ ये सब चीज़ें हो रही है, तो वो देख नहीं पाया. इसीलिए वो आगे होके केशव से बात की और उसने बोला कि आजा, मैं तुमसे कुश्ती लड़ता हूँ. तो बच्चों, आज यहीं पे रुकते हैं. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना. अगला लेक्चर वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट पर लिख सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.